नमस्कार विद्यार्थियों, आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज हम 8.1 की एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन से आगे करते हैं। उससे पहले थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पी बटा एच बी। इससे हमारे पास ये वैल्यू कुछ निकल के सामने आ रही थी। लाइट कम थी, लाइट ऑन कर ली हमने। इस जैसे तीन ऐसी फ्रैक्शन बनती है। यहाँ से अपना क्या बन रहा था, साइन थीटा, यहाँ से कोस थीटा और यहाँ से टेंजेंट थीटा। इसको जब हम रिवर्स करके कर रहे थे एच बी, तब अपना पंडित बद्री प्रसाद फर्स्ट फ्रैक्शन से अपना बन रहा था साइन का उल्टा कोस थीटा, सॉरी कोसिकेट। यहाँ पे कोस का उल्टा सेक थीटा और यहाँ से टेन का उल्टा कोट थीटा। अब अपने पास इसको रिवाइज करने के बाद अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन में क्या, इन गिवन फिगर एक चित्र दे रखा है। फिगर में क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर। क्या है, इन फिगर फाइंड देन टेंजेंट पी माइनस कोट आर। और जो ट्रायंगल गिवन है वो इस प्रकार है। ये एंगल पी है, ये क्यू है, ये आर है। और जो पी क्यू साइड है वो दे रखी है इन्होंने 12 सेंटीमीटर और पी आर गिवन अपने पास 13 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम गिवन में लिखते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है। गिवन में अपने पास पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड और क्या है, पी ये वाली पी क्यू साइड, पी क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ये गिवन है अपने पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो इसको फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी कि ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यूज अपने पास हो, जैसे परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज हो, बेस हो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने पास 12 का स्क्वायर। बेस निकालना है हमारे पास, बेस ये वाली साइड नहीं, ये टू ही साइड गिवन थी अपने पास, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और बी का स्क्वायर इज एज इट इज। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 169 माइनस 144 करते हैं तो कितना आएगा अपने पास 25। इसमें से इसको घटाया तो कितना 25 और बी स्क्वायर एज इट इज। बी की वैल्यू निकालें, अगर बेस निकालें तो 25 का अंडरूट और 25 अंडरूट को क्या लिख सकते हैं हम 5। डी
जो अपना बेस था ये वाली साइड, वो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 5। अब हमें उस चीज को देखते हैं जो फाइंड करना है। सबसे पहले टेंजेंट पी, अगर पी की बात हो रही है ना, टेंजेंट पी के अंदर फाइंड क्या करना है, इधर यार देखते हैं, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। अगर टेंजेंट पी की बात हो रही है पी, तो इसके अंदर अपना एंगल यहाँ रहेगा थीटा ये। अगर टेंजेंट पी की बात करें तो हमारे पास आधार या अपना बेस जो साइड रहेगी वो रहेगी पी क्यू, एंड परपेंडिकुलर या फिर लंब जो रहेगा अपना क्यू आर रहेगा। और हाइपोटेन्यूज के बारे में पहले ही पता ही है, लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, तीनों चीज रहता है। तो टेंजेंट पी आधार, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या होता है, पी बटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपना क्यू आर, बेस कितना हुआ पी क्यू माइनस कोट आर की बात करें। अब अगर वैल्यू कोट आर की है तो आर थीटा अपना इधर आ जाएगा। अब अपना जो लंब है और बेस था वो आपस में एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। अब थीटा कहाँ हो गया, यहाँ नहीं रहा थीटा, अपना थीटा गया यहाँ पे, तो बेस ये हो जाएगा अपना और ये परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है, कोट होता है टेन का उल्टा, बी बटा पी, बेस क्यू आर पी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, इनकी वैल्यूज रहते हैं। क्यू आर कितनी है, क्यू आर ये वाला क्यू आर 5, पी क्यू कितना है परपेंडिकुलर ये वाली साइड 12 माइनस क्यू आर फिर से यहाँ पे 5 और पी क्यू 12। डायरेक्ट ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव कैंसिल करो तो इनको आपस में माइनस होके 0 बच जाएगा, या फिर हम इनको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे एलसीएम कितना आएगा 12 और 12 का 12, 5 माइनस 5 0 अपॉन 12, 0 अपॉन कुछ भी नंबर हो तो क्या होता है 0। तो अपना ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन था जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, और फाइंड करना था टेंजेंट पी माइनस कोट आर। हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 सेंटीमीटर गिवन थी, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर था, बेस फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और बी का स्क्वायर 144 को इधर लेके आई माइनस का, बी स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर इधर लिख दिया, इन दोनों को माइनस किया तो 25, बी का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो जो बी अपना बेस है वो अपने पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पी क्यू आर ट्रायंगल की परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस तीनों साइड अपने पास है। देन फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल के एंगल्स को ध्यान रखते हुए वैल्यूज को पुट करना है, सिर्फ इतने ही काम रहता है। टेंजेंट पी तो एंगल यहाँ बात कर रहा है, तो अपना बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये माइनस एज इट इज कोट आर हुआ। फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू इधर हो जाएगी, बेस ये होगा अपना, परपेंडिकुलर ये होगा। कोट क्या होता है टेन का उल्टा, बी बटा पी, तो बी बेस क्यू आर और परपेंडिकुलर कितना होगा पी क्यू। इनकी वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व कर लिया इसको, रिजल्ट आ जाएगा 0। जो थर्ड क्वेश्चन है अपना उसकी बात करें हम यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो बुक में, इफ sin A is equal to, if sin A is equal to 3/4, then
कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट। देन हमें कोस ए एंड टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज निकालनी है। तो सवाल को करते हैं अच्छे वे के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन। गिवन में क्या है अपने पास, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 एंड फाइंड क्या करना है, पहले हम ये दोनों चीजें लिखेंगे, गिवन और जो हमें फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में, किसी भी वॉल्यूम्स में, सिलेंडर वाले क्वेश्चन हो जहाँ पे भी गिवन और फाइंड लिखना सबसे जरूरी होता है। फाइंड करना है कोस ए की वैल्यू और टेंजेंट ए की वैल्यू। देखो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। जब अपने पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन के बारे में हम क्या जानते हैं, साइन कब होता है, साइन ए होता है d/h, p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू होती है वो ऊपर वाले की होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है नीचे वाले की वैल्यू। तो अपने पास परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर 3 होगा, हाइपोटेन्यूज 4 होगा। यहाँ से हमें एक चीज का पता चलता है कि हमारे पास बेस नहीं है और साइन ए है, तो जो हमारी ट्रायंगल है इसमें सामने वाला ये एंगल क्या होगा, ए। अब बी को यहाँ रख दो, सी को यहाँ कहीं भी बैठा सकते हैं, बी और सी को कहीं बैठा दो, बी को यहाँ बैठा दिया, सी को यहाँ हो गया। ये ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टिसेस हो गए ए बी सी। साइन ए था तो इसको इधर रख लो, थीटा अपना ये रहेगा, थीटा की वैल्यू अब की बार क्या है, ए है, एंगल ही दे दिया। अब अगर ये दे दिया ना, तो हमने क्या देखा कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है 3, मतलब इसके अंदर ये वाली जो साइड है वो अपनी 3 है, एंड हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड ये कितना है अपना 4 है। तो पहले तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालते हैं, इसका बेस निकालते हैं। क्या लिखते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर कितना 3 का स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी को इधर लिख लेते हैं और ये 16 एज इट इज 9 इधर जाके माइनस का कितना रहता है 16 माइनस 9 7 और बी का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो √7। तो अपने पास इस ट्रायंगल की जो ये वाली लेंथ साइड थी वो कितनी हो जाएगी √7। अब हमें क्या फाइंड करना है उस चीज को देखते हैं। इसने हमसे पहले पूछा था कोस ए, कोस ए, कोस क्या होता है, कोस होता है b/p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से अपना बेस कितना है, बेस इसके अंदर है √7 वैल्यू रख दो। हाइपोटेन्यूज कितना था 4, ये हो गया।
अब सेकंड बात क्या पूछी थी, टेंजेंट ए। टेंजेंट क्या होता है, बी पी बटा बी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर अपना कितना है, यहाँ से बी सी जो साइड है ये परपेंडिकुलर वाली साइड है 3 और बेस बी ए कितना है √7। तो इस क्वेश्चन का अपना ये आंसर हो जाएगा, टेंजेंट ए का ये हो जाएगा, कोस ए का ये हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया तो आगे रेज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, गिवन में 15 cot A is equal to 8, गिवन 15 cot A is equal to 8 एंड फाइंड करना है sin A एंड secant A। फाइंड करना है हमें sin A एंड secant A। तो गिवन में हमने लिख दिया, अब हम इसको गिवन को लेके चलते हैं। गिवन 15 cot A is equal to 8, cot A की वैल्यू निकालते हैं 8, इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड में। यहाँ से अपना क्वेश्चन पीछे वाले की तरह बन गया, जैसे साइन ए 3/4 था तब हमने साइन का पता किया, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इसी प्रकार हमने यहाँ से कोट ए की वैल्यू हो गई। अब ये सोचना कि कोट कब होता है, कोट होता है साइन का होता है। साइन क्या होता था P बटा B, तो ये क्या हो जाएगा अपना B बटा P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर ये है। बेस कितना है अपने पास 8 और परपेंडिकुलर कितना है उसका 15। एक साइड नहीं है, कौन सी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को निकालते हैं, पहले ट्रायंगल बनाएं। एक एंगल तो एक को इधर रख दिया, बी 90 डिग्री और सी। बेस कितना 8, तो बेस वाली साइड कौन सी होगी इसके अंदर यूनिट कोई दे नहीं रखी तो यूनिट नहीं लिखेंगे हम 8। P परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की साइड फाइंड करनी है पहले तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपके पास हमारे पास हाइपोटेनियस है ही नहीं। बेस कितना 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को सम कर दो 982 h स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका √289 का √। अब देखो 289 किसका कौन सी ऐसी संख्या है जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है। अगर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 70 का।
ये अपनी हाइपोटेन्यूज वाली साइड कितनी हो जाएगी 70। अब हमें फाइंड क्या करना था, बस बात खत्म हुई, सवाल यहीं तक है। साइन ए, साइन ए ये एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोई चीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अपने पास इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 70। सेकंड बात पूछी थी इन्होंने सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कोस का उल्टा। कोस क्या होता है बी बटा एच, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना अपना 17 और बेस कितना अपना 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। गिवन में हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 था। यहाँ से हमने कोट ए की वैल्यू निकाली, 8 इधर 15 डिवाइड में गया। कोट क्या आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 8 परपेंडिकुलर 15 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। वैल्यू रखी 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर टर्म 64, 15 का 225, दोनों का सम कर दिया 289। 289 अंडर रूट को लिख सकते हैं हम 17 का स्क्वायर होता है 289। अब साइन की वैल्यू निकालनी थी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपना 15 है, हाइपोटेन्यूज अपना 17 था। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, बेस कितना 8। तो ये अपना सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, इसमें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सीकेंट का दे रखा है, सीकेंट के बाद जो भी बचती हैं उन सभी की वैल्यूज निकालनी है इसी प्रकार से। कौन से क्वेश्चन पूछ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 और फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सीकेंट थीटा दे रखा है, थीटा वाली वैल्यू रहेगी ये। अब इसको नाम वैसे किसी कुछ भी दे सकते हैं, नाम इसका हम इस प्रकार दे सकते हैं ABC। और हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कोस का उल्टा। कोस क्या सीखा था हमने, कोस सीखा था हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेस की वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। अगर एबीसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अपना 13 और ये हो जाएगा अपना, और इधर से बेस कितना होगा 12। हमें ये फाइंड करना है। तो पहले तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज
की वैल्यू अपने पास 12, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। अभी तक हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 140, 4 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 169 इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो माइनस का इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और 25 का पी की वैल्यू निकाले तो 125 और 125 होता है 5, तो इसका परपेंडिकुलर अपना क्या आ जाएगा 5। अब इसने पूछा था क्या, साइन थीटा निकालो। साइन क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटेनियस कितना 30, कोस थीटा। कोस क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना 12, ये कितना है 12, हाइपोटेनियस ये 13, टेंजेंट टेंजेंट कितना होता है अपना, टेंजेंट को लिखते हैं हम P बटा B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपने इस ट्रायंगल के अंदर कितना रहेगा 5, बेस कितना रहेगा 12, 3 हो गई। अब कौन सा रहता है कोट। कोट का तो हमें पता ही है, 10 का उल्टा इधर से इसे कर सकते हैं, इसका उल्टा करके लिख दो B बटा P, P नीचे था ऊपर लिख दिया, P ऊपर था नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब और क्या रहता है कोसेक्स थीटा। कोसेक्स किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन होता है अपना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना 13, परपेंडिकुलर कितना 5। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अपने पास रिजल्ट आ गए हैं। इसने क्या बोला था, सेकंड गिवन था अपने पास 13/12, फाइंड करना था साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, टेंजेंट कोट एंड कोसेक्स की। सेकंड 13/12 मतलब सेकंड होता है अपना हाइपोटेनियस बाय बेस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके परपेंडिकुलर निकाल लिया हमने, 5 आ गया। ट्रायंगल्स की वैल्यू सभी साइड्स मिल गई। इसके बाद साइन थीटा, साइन क्या होता है P बटा H, P परपेंडिकुलर 5 था, हाइपोटेनियस 13 था। साइन का उल्टा होता है कोसेक्स, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। कोस, कोस को यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीकेंट का उल्टा क्या होता है कोस। देखो सीकेंट 13/12, कोस हो जाएगा 12/13। 10 की वैल्यू 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस कितना 12, और 10 का उल्टा होता है कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5। टेंस ऑन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ A एंड B आर एक्यूरेट एंगल, इफ A एंड B आर एक्यूरेट एंगल such that cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to
बी, एंगल ए इज इक्वल टू बी। ठीक, देखो यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो वही चीज करना है जो गिवन है आपके पास। गिवन में क्या चीज है, एक तो ये बड़ी बात है कि इफ यदि ए और बी दोनों एक्वेट एंगल हो, न्यून कोण हो, गिवन में लिखो ए एंड बी आर एक्वेट एंगल्स, यहाँ तक एज इट इज लिखना है। दूसरा गिवन में क्या चीज है, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A और cos B इक्वल है आपके पास। किसी एक ट्रायंगल के अंदर A एंड B आर एक्वेट एंगल और ये B और C इक्वल है। देन शो करना है या फाइंड जो करना है, शो करना है इसके अंदर, फाइंड नहीं करना, कि क्या हो कि एंगल A है वो बराबर किसकी हो जाए, B के। तो हम एक ABC एक ट्रायंगल लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे बनाते हैं कि A B एंड C। गिवन था A और B क्या है, एक्वेट एंगल। इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं कि C से इसके ऊपर एक CD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख दो, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, या से डायरेक्ट लिख सकते हैं CD परपेंडिकुलर ऑन AB। अब अपने पास ADC एंड BDC दो ट्रायंगल्स हैं, परपेंडिकुलर है तो दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो अपने पास गिवन था उसको लेके चलते हैं। गिवन में क्या था कि cos A इज इक्वल टू cos B। cos A थीटा यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये अपना बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। cos B एंगल इधर, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सेम रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos A। cos क्या आता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर एंगल A है तो बेस क्या होगा, AD, ये अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होगा अपना AC। अगर cos B की बात करें तो बेस इधर हो जाएगा BD और हाइपोटेनियस होगा अपना BC। किसी दो अलग अलग ट्रायंगल किसके अंदर हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BBC, CD ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर ऑन AB। कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक क्लियर। अब ADC एंड BDC के अंदर टू ऐसी साइड्स हैं जिनको रेशो सेम है, और DC साइड क्या है, दोनों के अंदर कॉमन साइड है। तब जाके अपने ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC साइड से क्या हो गई है, अपनी साइड की सिमिलरिटी के कारण ये जो ट्रायंगल्स हैं वो अपनी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं। ये क्या हो गई, साइड के कारण कॉन्ग्रुएंट।
तो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग मतलब ए इक्वल होगा बी के, ये सी एंगल इक्वल होगा इधर के सी के, ये इधर का डी होगा इधर के डी के इक्वल। तो हमने तो इसमें पूछा था ए इज इक्वल टू बी शो करना है, तो ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग बाई सीपीसीटी लिख लो, बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ए और बी एक रेक्टेंगल गिवन थे, किसी भी ट्रायंगल्स के कोस ए बराबर था कोस बी के, देन शो करना था हमें ए इज इक्वल टू बी, गिवन से लिख दिया, ये गिवन में था, ये शो करना था, ये ट्रायंगल्स ए बी सी ट्रायंगल्स बनाई हमने, इस ट्रायंगल्स का यूज करके इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी डी सी, ये इधर वाली ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल ए डी सी अगर हम इसके बी डी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो स्ट्रेट ट्रायंगल्स के सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट किस प्रकार प्रूव करते हैं, जो गिवन में कोस ए इक्वल कोस बी था उसकी हेल्प से, कोस ए कोस को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इधर बेस कितना ए डी ये वाली साइड, हाइपोटेनियस कितना ए सी, इसमें इधर बात करें तो बी डी बेस और बी सी हाइपोटेनियस। किसी ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल होगा, सी डी ये साइड है, इस ट्रायंगल्स की भी है और इस ट्रायंगल्स की, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साइड, कॉमन साइड होगी, तो तीनों दो साइड का रेशियो सेम है, एक साइड इक्वल है, तो जो ट्रायंगल ए डी सी और बी डी सी है वो साइड साइड से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ए बराबर होगा डी, क्यों होगा, बाई सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।